जोहार, मैं रामचंद्र सोरेन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी के ऊपर एक हम लोग सीरीज बना रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड के अंतर्गत लटिया गांव में। आज एक आंदोलनकारी से मिलने आए हैं जिसका नाम है चंद्राय माहली जी। उनसे ही बात करके झारखंड अलग राज्य निर्माण में किस तरह से आंदोलन किए थे यही जानने का प्रयास करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं और उससे मिलते हैं। मैं लटिया गांव के स्थायी निवासी हूं और आज आजसू संगठन में हम जुड़े हैं 1986 22 जून में ही। आजसू के नेतृत्व बेसरा जी के नेतृत्व में ही, और संगठन के जो भी उच्च पदाधिकारी लोग थे, प्रभाकर तिर्की जी, सूर्य सिंह बेसरा जी, रामदेव मुंडा जी, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। जैसे आपका गोरखालैंड से सुभाष घी सिंह जी भी, वो लोग के नेतृत्व में देखा कि चलो वो लोग का भी एक राज्य का निर्माण है और झारखंड क्यों पिछड़ा रहेगा, झारखंड भी एक राज्य का निर्माण होना ज़रूरी है। क्योंकि बंगाल अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, या गुजरात महाराष्ट्र इस तरह से बना है, तो हम लोग सोचा कि झारखंड भी एक राज्य है जो इसमें मेरा हक और अपना अधिकार है, हमको क्यों नहीं दिया जाएगा। इस उद्देश्य में मैंने बेसरा जी का नेतृत्व में जुड़ा। मौसावनी में प्रखंड कमेटी उदय माझी का नेतृत्व में संतोष सोरेन जी, सूर्य बास्के जी, रामदास माली जी आज के दिन में स्वर्गवास हो गए। तो 8-10 आदमी मोटे मोटे गिने चुन लोग थे। इधर आपसे लायन डी से आपका सालकू बेसरा जी, लाल हेम्ब्रम जी, तारानाथ सोरेन जी, दूल्हा हंसदा जी, और उसके बाद इधर आपका छामड़ा घुटू से सूर्य बेसरा जी। ये माने बृहद रूप से ये लोग जो है ना, माना 25-30 आदमी का टीम बना मुसावनी प्रखंड में। अच्छा, आप जब जुड़े थे आंदोलन में तो आपका उम्र क्या रहा होगा? मेरा उम्र 17-18 था। अच्छा, तो आप पढ़ाई कर रहे थे? जी। जब आंदोलन में हम जुड़ने लगे 1986 में, तो बृहद रूप से हम लोग लड़ाई लड़े। और 19 सितंबर 72 घंटा का बंदी हुआ। उस बंदी के दौरान केस में हम लोग गए। पहला तो इधर से मुसावनी प्रखंड से संतोष सोरेन जी, उदय माझी, इधर हम चंद्राय माहली जी, और इधर आपका रामदास माहली जी। तो कुछ लोग जो ना 8-10 लोग, इधर रघुनाथ हंसदा जी, उसके बाद ये संतोष माझी, दिलीप माहली, इस तरह से मौसावनी टीम पकड़ाया। तो जब 1987 को जेल से छूटने के बाद कई केस में इस तरह से संलिप्त होते गए। अच्छा, मूल उद्देश्य हम लोग इसलिए हम अपना इस संगठन में जुड़े कि झारखंड भी एक राज्य है, वो हमको अपना अधिकार मिलना चाहिए, इसी उद्देश्य में हम जुड़े। तो बहुत सारा केस में इस तरह प्रशासन हमको लिपटते गए। 1995 तक जो है ना, माना केस हम देखते रहे न्यायालय में। अच्छा, 1955 आपका चलता रहा? हाँ, कुछ लोगों का छूटा। मेरे अंदर में कम से कम 25-30 गो केस है अभी ऑलरेडी सरकारी इस राज्य के निर्माण के लिए। अच्छा, अब सब सारा केस खत्म हो गया? हाँ, केस तो वो आपका शिबू सोरेन जी के कार्यकाल में कुछ बात को रखा गया था, लेकिन उनके कार्यकाल में केस ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि राज्य के निर्माण में हम अपना व्यक्तिगत रूप से हम लड़ाई कि झारखंड भी एक राज्य होना चाहिए। क्योंकि सब राज्य सब जाति उता लोगों को दिया, तो उसी के आधार पर हम अपना लड़ाई लड़ें। और उद्देश्य ये मेरा था कि झारखंड में शोषण विहीन मुक्ति राज्य बनना चाहिए। क्योंकि आज राज्य 2000 में बना, 15 नवंबर 2000 को बना। उस समय भी हम जेल के अंदर में ही था, बाकी लोग बाहर में था, अपना जश्न मना। झारखंड जब बना हाँ बना, उस समय तो आप अंदर में नहीं थे। तो आज झारखंड बनने के बाद भी कई सरकार बना। शिबू सोरेन 2 बार बना, हेमंत सोरेन 3 बार बना, रघुवर दास भी बने हैं, मधु कोड़ा भी बने हैं,
और साथ में बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री बने। तो सरकार बनते जा रहा, लेकिन आंदोलनकारी के ऊपर कोई दया दृष्टि नहीं। आज भी कुछ लोग जो है ना भीख मंगा के कगार में हैं, उस तरह का दयनीय अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सामने दिख रहे बैठे हैं, कल भी बता रहे थे आपको कि इस तरह से हम लोग उद्देश्य का जो है ना अभी तक ना पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है। हम लोग को आज देखना पड़ रहा, अफसोस लगता है कि आज मेरा राजभाषा नहीं है, राज बन के राजभाषा नहीं। आज 22 साल बीत गया। तो चंद्रा जी, आप जो जेल गए थे, फिर भी आपका कितना केस था? जैसे बताया 25-26 केस था। 25। कितने बार आप जेल गए फिर? जेल तो हम बता रहे हैं ना आपको, 88 से लेकर के 1995 तक हम जेल यात्रा किया। माने फिर भी गिनती में कुछ तो होगा, 2 बार 4 बार? नहीं, मोटा मोटी 20 से ऊपरी होगा, माने क्योंकि 20 20 गो केस है तो कई बार गए होंगे हम। अच्छा, लगातार आप? जी। तो आपका साथ मतलब जेल क्या ऐसे आपको लेके चला गया कि बहुत सम्मान पूर्वक ले गया? किस नहीं तरह? नहीं, प्रशासन तो इतना प्रताड़ित किया कि झारखंड का नाम लेने से ही इतना गलत शब्द वो लोग बोलते थे कि अफसोस लगता आज के दिन में। डंडा तो मारता ही था बहुत बुरी तरह से, लेकिन इतना गलत शब्द बोलता था। लेकिन आज अब पूछ रहे थे आप लोग, हमको थोड़ा बताना भी जरूरी है। वो लोग बोलता क्या लड़ा से झारखंड मिलेगा, साले ज़्यादा बतिया रहा था, झारखंड लेगा। तो अफसोस लगता है कि उस राज निर्माण करने के बाद आज जो भी स्टार लगता उन आंदोलनकारियों का देन है। राज बना तो उसको हम लोग सोचा कि चलो हमारा ना हो, कम से कम आने वाला पीढ़ी को उसका अपना अधिकार मिले। यहाँ मामला आ गया, अभी एसपीटी वाला मामला आ गया। राजभाषा यहाँ पर अभी तक जो ना उसको जो ना परिभाषित नहीं किया है, जबकि यहाँ मिलना चाहिए। स्थानीय भी नीति नहीं बन पाया है, आंदोलनकारी को क्या मिलेगा, तो उनको दुख लगेगा। घटनाक्रम में सरकार को अवगत कराने के लिए हम लोग सरकारी संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा है। जैसा आपका रेलवे हो गया, या तो आपका NH हो गया, या सरकारी ब्लॉक हो गया। मैंने सरकार के कानों तक जाने के लिए सरकारी बाधा दे रहे थे, चीज में ही हम लोग बाधा डाले। जैसा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इधर आपका पोस्ट ऑफिस, बैंक हो गया। तो इस तरह से हम लोग सरकारी लोगों को ही हम लोग अवगत कराते थे झारखंड अलग राज्य निर्माण में। आप बंद कीजिए, बंद करना का समर्थन नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग उनके साथ जो है ना उस समय सरकार में हिंसात्मक हम लोग आंदोलन करते थे, ना ही उसको हम लोग मारते थे या कुछ करते थे। हिंसात्मक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकार को अवगत कराना। तो आप लोगों का साथ उस समय कौन थे? जैसे मान लीजिए आप आंदोलन में जुड़े तो आप लोगों के ऊपर रामदयाल मुंडा जी थे, सूर्य सिंह बेसरा जी थे, उन लोग का ये से मान लीजिए ये कर रहे थे। तो इधर आप लोगों का पीछे पीछे और भी बहुत सारे लोग थे। हाँ, ऐसे देखिए, माने सेंट्रल में तो बेसरा जी, रामदयाल मुंडा जी था ही। उन लोगों का नेतृत्व में फिर वो अपना जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, वो लोग हर किसी को जो है ना जिम्मा बांटता था। तो आप लोग जब बंदी करते थे तो यहाँ जैसे मान लीजिए आजसू और तो जेएमएम और भी बहुत सारा संगठन होगा, झारखंड पार्टी, तो साथ में आप लोग करते थे कि अलग अलग करते थे? नहीं, अलग अलग। जेएमएम वो अपना शांति सद्भावना से वो बंद करना चाहते थे। अच्छा अच्छा। और हम लोग जान रहे हैं कि शांति सद्भावना से झारखंड तो नहीं मिलेगा, तो हम लोग नीति के तहत अपना विचार भी हम लोग उसको बनाए हैं। जिस तरह से आह्वान हुआ कि चलो संघर्ष ही ऐसा है कि सरकार को हम बात कर सकता है। जैसा सुभाष चंद्र बोस का नीति था, गरम दल नरम दल, इस तरह से हम लोग गरम दल से ही अपना नेतृत्व करते थे। सरकार को संपत्ति पर क्षति नहीं पहुंचाए तो नहीं जान पाएगा, असंभव भी नहीं था। राज बनना है तो 1989 में वो आपका केंद्र में राजीव गांधी का सरकार था। तो जितने भी झारखंड नामधारी पार्टी थे तो उनको दिल्ली वार्ता के लिए बेसरा जी को पहल किया गया। बेसरा जी को बोला गया कि झारखंड वार्ता में आप लोग को आना है। तो झारखंड नामधारी कौन कौन पार्टी है, तो उस दिन हम रांची में सोए होते। जिस दिन ये लोग फ्लैट से जाने का दिल्ली अपना विचार बना रहा था, उस दिन हम रांची छात्रावास हॉल में सोए हुए थे। आप अकेले थे क्या? नहीं, उसके बाद समाज सोरेन जी, सावन प्रोडक्शन से भी गए थे। तो देख रहा है कि वहाँ बाबुल मुर्मू जी है, हरिशंकर महतो जी है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी है, और सूर्य सिंह बेसरा जी भी है, प्रभाकर तिर्की जी भी है,
और इधर से आपका शिबू सोरेन, नरेन बंगाल से नरेन हंसदा भी, तो झारखंड पार्टी के नरेंद्र हंसदा जी ये लोग को भी साथ में लेके गए हैं लोग। ये पहला दर्ज हुआ 1989 में, अच्छा पहला दिल्ली बार था। तो इस तरह से माने अंतिम माने संघर्ष हम लोग का रहा 1995। 95 तक संघर्ष रहा आप हाँ, लोगों संघर्ष रहा माने 88 से लेकर के 1995 अंतिम हम लोग का रहा। का। अच्छा तो आज राज बनने के बाद दुख इस बात का लगता है कि यहाँ पहला बात तो नियोजित नीति तो नहीं है बना, उसके बाद अब राजभाषा भी अभी तक जो है ना उसको पारित नहीं किया विधानसभा में। अब पारित हुआ भी है तो उसको जो है ना विभागीय जो है ना कोई आदेश नहीं हुआ। आप लोग जब करते थे तो आपका घर से सहयोग मिलता था क्या? नहीं, घर से हम लोग को सहयोग नहीं मिलता था। हम लोग गांव घर में किसी के घर में भी रहता था अच्छा तो वो लोग को दया दृष्टि लगता था। तो गांव वाला कुछ बोलते थे कि नहीं यार बार बार पुलिस आ रहा है, ऐसा हो रहा है आप लोग? नहीं, कुछ लोगों का एक तो इच्छा था अच्छा कि ये लोग राज के निर्माण में लड़ाई लड़ता है हम्म, तो दया दृष्टि थोड़ा लगता है। तो आज के दिन में झारखंड दादू वो देहांत कर गया, वो गुरु के थे, है ना। तो उनका नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव में जब जाते थे ना, लोगों को जगाने के लिए, समझाने के लिए कि हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ रहा था, तो वो लोग जो है ना चावल इकट्ठा करके हम लोग को देता था, 5 किलो 10 किलो जिस तरह से देता था, अच्छा। और हम लोग पका के किसी और को। आप तो आंदोलन करते थे, मान लीजिए काम करने के समय आप झारखंड आंदोलन में कूदे तो फिर आपका जो है घर का स्थिति परिस्थिति जो भी घर का जो परिस्थिति था आज भी वही है, आपको सामने दिख रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जो भी है रोजी रोजगार का एक तो खान डेली का दैनिक। हाँ, रोजी रोजगार अभी जैसा मजदूरी करते हैं, कभी जंगल वंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तो उस तरह से। अभी तो आप ला रहे हैं, उस समय मान लीजिए आपका घर कौन चलाता था? उस समय माँ पिताजी दोनों ही थे, तो वो लोग तो 90 के बाद तो दोनों ही गुजर गए। अच्छा दोनों नहीं है तब। उसके बाद ये बड़े भाई हैं, वो भाभी जी हैं, वो लोग थोड़ा सा हमको देखभाल करते थे। ये लोग अपना काम करते थे, उसी तरह से अपना संसार को जो है ना हम लोग संचालन करते थे। घर से हम इसलिए ताल्लुक़ नहीं रहते थे क्योंकि केस जब होने लगा तो घर परिवार परेशान हो गया, तो हम बोला नहीं, घर तो हमको छोड़ना ही होगा। मैंने कई दिनों तक आप घर आते भी नहीं थे? बहुत आते नहीं थे हम। सप्ताह हम दो उड़ीसा निकल गए थे, उड़ीसा निकल जाने के बाद हम उधर फरारी काट रहे थे। उसके बाद हमको पता चला कि मेरा बड़ा भाई को पकड़ा, तो फिर उस समय तो ये रास्ता नहीं था आपका ये। अच्छा, ये जो बड़ा भाई आपके सामने हाँ, जो हाँ। इनको पकड़े थे? हाँ, मेरे बदले में। अच्छा तो हम आ रहे उधर आपका जमसला बॉर्डर होते हुए, अच्छा तो आभास होता है ना। हाँ पता थोड़ा। हाँ, बस में ऐसे जब लग बैठे जाता- हैं, हाँ। हमको घर ला रहा था, मैं क्या हो गया, शांत लग रहा है। और उधर से गाड़ी में भी 2 मुजरिम को बैठा के लेके आ रहा है। अच्छा आभास हो रहा कि हो सकता है कि मेरा भी ऐसा कोई घटना। तो आप लोग मन में लगता था कि हम लोग को झारखंड मिल जाएगा ऐसे? नहीं, हम लोग उम्मीद बना के ही हम लोग माने संघर्ष करते थे। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन झारखंड लेके ही छोड़ेंगे, ये हम लोग का अपना सोच था। तो चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उनका भी अपना सोच था, और हम लोग का तो लड़ाई था ही, जब तक राज नहीं बना तब तक संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। तो अपने मन में सोचा, अटल बिहारी का वाजपेयी का ये मन में, हाँ कार्यकाल में वो सोच था उनका कि चल झारखंड भी कोई राज है, उसको भी देना चाहिए मेरे कार्यकाल में। तो 3 राज को दिया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो लड़ाई के बदौलत ही ना मिला? हाँ, लड़ाई के बदौलत ही मिला। उधर से जब हम आ रहे थे तो आभास लगता है ना कि मेरे ऊपर भी कुछ इस तरह का संभावना, क्योंकि घटना हुआ है बोल के। क्योंकि फरारी जब हम काट रहे हैं तो आने के बाद पता चला कि घर में पूरा सन्नाटा है। तो हम सीधा चले गए मोटा-मोटी 8 बजे। उस समय कांग्रेस का कुछ नेता लोग था, हमको वो लोग अपना आत्मसमर्पण करवाया। कन्हैया माली जी थे, अच्छा शत्रुघ्न प्रसाद जी, कार्तिक माली। अच्छा, उन लोग कांग्रेस में थे? हाँ, अच्छा, उन लोग भी आंदोलनकारी है क्या? नहीं, हम लोग नहीं। उन लोग ने माने यहाँ का घर का परिस्थिति को देखते अच्छा, हुए तो हमको आत्मसमर्पण करने के लिए लेके गया। तो हम सीधा मैं ब्रह्मा जी था उस समय बड़ा वो, तो ब्रह्मा जी को हम डायरेक्ट बोला कि सर, जो भी घटनाक्रम किया हम ही किए हैं, भाई को छोड़ दिए। तो मोटा मोटी आपका 11-12 बज गया रात को। तो फिर इनको छोड़ने के बाद हमको रात को निकाला 1 बजे।
और वो लोग अपना माने पूछताछ कर रहा। नखून को थोड़ा लंबा लंबा था। अब बम बना रहे हैं, इसी में इस तरह का विस्फोट किया। मेरे घर से विस्फोट वाला बरामद भी हुआ था ना। ऐसे आपके घर से मिला था फिर? उसके बाद वर्मा जी को बोलने के बाद इनको छोड़ा। रात को निकालने के बाद 1-1:30 बजे वो पूछताछ करने लगा, बहुत सारा बोलने लगा। तो हम उनको बोल रहे कि हमको इसके बारे में कोई चीज़ जानकारी नहीं है। फिर वो मारपीट करने लगा डंडा वंडा में। फिर बोला इसको टांगो, ऐसे आपको टांग दिया था पूरा? बोलता टांगो, पेड़ में टांगो, थोड़ा सब बतिया देगा। तो टांगने के बाद भी मैं अपना ये को स्वीकार नहीं किया। हम बोला कोई दिया था, हम रखे थे, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। इसके लिए हम लोग आंदोलन किया कि राज बनेगा तो सरकारी संपत्ति से ही हमको हिंसात्मक करना है, तभी सरकार तक वो मैसेज जाएगा। ऐसी बहुत सारे घटना, कई लोगों का नाम क्या बोलेंगे वो हम जानते भी नहीं। अपना विभाग अलग अलग बांटता था, माना 5 ग्रुप 7 ग्रुप में बांटा जाता था। कोई उड़ीसा घुसता था, तो कोई बंगाल घुसता था, कोई झारखंड में रहता था। इस तरह से माने हिंसात्मक क्या बोलेंगे, वो सारा माने बारूदी वाला मामला में ही काम होता था। अधिकतर सरकार को चेतावनी जानने के लिए, अधिकार को प्राप्त करने के लिए ही उनको उसी से हम लोग करते थे। कभी भीड़ में झूठ डाल करके भगा देते थे अफसर लोग कि हमको हक नहीं मिल रहा, बंद कीजिए ऑफिस। तो इस तरह से सवाल जवाब करता था लड़का लोग, अब बंद भी कर देता था। तो मैसेज सरकार की वहाँ तक जो है ना पहुँचती थी। देखिए अभी जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़े थे और अभी का युवक लोग माने उस दिशा में उतना सक्रिय होने सोचेंगे भी नहीं वो लोग शायद। अभी जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, या पहले जिस तरह से मीटिंग होता था, बहुसंख्यक में मीटिंग होता था, बड़ा बड़ा ग्राउंड में मीटिंग होता, तो लोग उसको जो है ना एक आकर्षित के रूप में लिया करता था कि बोल रहा तो क्यों बोल रहा, क्या उसको अपना अधिकार चाहिए। तो लोग जो है ना जाग उठता था अपना अधिकार के लिए। तो आज के तिथि में हमको तो नहीं लग रहा कि इस तरह से लोग जुटेंगे। बाकी जो अधिकार मिलने का है, जो वंचित है, सरकार उसको जो है ना पारित नहीं किया, तो हमको नहीं लग रहा कि उस तरह से और संघर्ष जारी होगा या संघर्ष करेंगे लोग। क्योंकि पुलिस से डर है, पुलिस अधिकतर प्रताड़ित करता है। ये बीच में कुछ मामलों को लेकर के हो रहा था आपका 1-2 साल पहले, ये आपका साइंटिफिक बेसिक मामले को लेकर के बहुत बृहद रूप से जो लोग चढ़ रहा था, उसका आंदोलन भी कर रहा था। लेकिन सरकार उस पर क्या जोर लगा दिया। बहुत क्षेत्रीय लेवल में जंगल में एमसीसी के लोग रहते थे, वो निर्दोष भी है। अगर कहीं उस तरह का बात करता है तो एमसीसी करार में 17 सेल के तहत जो है ना उसको जेल में डाल देता था। तो लोगों को भयभीत करवाता और कई लोगों को मार भी दिया। हमारा आदिवासी भाई को ही मारा है। तो सरकार का उद्देश्य है कि झारखंड में आदिवासी को उग्रवादी नाम से उसको मारो, ताकि दोबारा आवाज़ नहीं उठा सके और अपना अधिकार नहीं बोले। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी दोनों मिल करके हमारे लोगों को मत होता, क्योंकि बीजेपी के सरकार था। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अभी उस तरह का घटना नहीं हो रहा, नहीं मार रहा, क्योंकि वो जाना है कि वो लोग अपना मांग में अड़ा है। तो हथियार थमाया कौन? बाहरी लोग ने थमाया है, यहाँ के लोगों को तो नहीं थमाया। तो जो भी मारने वाला और करने वाला बाहरी लोग हमारा आदमी को मार रहा और ख़त्म करने का दिशा में है। इसीलिए आज भी साइंटिफिक एसपीटी का बात करना भी आदमी छोड़ रहा अभी, क्योंकि उसमें जो ना वो लोग को प्रेरित कर दिया, वो लोग को मार गिराया, तब ये लोग शांत हुआ। कल हम लोग को भी मारेंगे, ये डर हो गया। अब कुछ लोगों का सेंटीमेंट में है, अरे हम मरेंगे तो हक के लिए मरेंगे, लेकिन हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन के दरमियान इसमें बहुत बड़ा श्रेणीय बात है कि प्रकृति भी शायद वो लोग को जो है ना कोई दिशा निर्देश देता था। एक आदमी मिलने का दूसरा आदमी से मिल जाता है तो पूरा जगह में जो है ना मैसेज पहुंच जाता है, और वो लोग एकत्रित हो जाता है रात को 9 बजे 10 बजे। फिर अपना प्लानिंग करता है, प्लानिंग करने के बाद फिर अपना अपना जगह वो अपना विभाग बांट लेते हैं लोग। ऐसा तो नहीं था आज के डेट में, जैसे बोलता अच्छा हम 5 मिनट में आ रहे हैं, चलो ना। मोबाइल में जिस तरह का बात होता है, मेरा हिसाब से उस समय एकदम सही समय सही प्लान में कि कल जाना है उस जगह, तो उस जगह कल जाना ही है, पहुँचना है। मैंने कोई झूठ का कोई मतलब सीन ही नहीं था। नहीं। अब देखिए 86, 87, 88 के बाद जहाँ तक बात है, हम लोग का जो देख रेख में
लोग झूठ बोलने से डरता था। उस साल में कुछ सत्य तो था और सत्य तो लोग ही मिलता था एक दूसरे से। अच्छा, आप लोग जब मान लीजिए कि मुसाबनी जैसे टाउन गए, ठीक है ना, आप गांव से है, बहुत सारे लोग गांव से, तो जब आप लोग टाउन जाते थे तो टाउन के लोग आप लोगों को देख के कुछ रिएक्शन, कुछ उन लोग का रिएक्शन तो माने क्या बोला, दुकानदानी तो डर से वो लोग बंद भी कर देता था। गाड़ी घोड़ा तो एनएच में भी नहीं चलता था और ऐसी लोकल एरिया में तो चलता ही नहीं था। मैंने आप लोगों को ऐसा पहचान बना लिया हाँ, है बना लिया था कि उन लोग जो है देखने से जो है। हाँ। अच्छा, प्रशासन जब सामने आने खोजता है तो प्रशासन सामने आने के बीच में तो फिर एक दूसरे से माने आना ताना नहीं हो जाता है। ताना तानी मैंने। और उस समय हथियार भी उतना नहीं रखा करता था, खाली हाथ में और तीर धनुष में। अच्छा, आप लोग, हाँ, ताना तानी हो जाता था। तो मैंने आप लोग तीर धनुष लेके ही चलते हाँ, थे? चलते थे रेगुलर हम लोग राज के निर्माण में। आंदोलन का जो जोश था लोगों पर, और एक तो अपना हृदय भी होता है ना कि चलिए हम लोग इनको समर्थन करें, ये माहौल बन गया था, क्रिएट हो गया था कि लोग इस तरह से कर रहा, उत्पात मचा रहा, सरकार को अवगत करा रहा। और सब तो बोलेंगे झारखंड में तो सब आदिवासी लोग ही रहता अधिकतर, उस सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ। और ऐसी भी हमारे और भी जैसा तांती कमार कुमार लोग भी, वो भी झारखंडी हैं, उन लोग भी इसमें जो है ना सम्मिलित था। वो लोग भी तहे दिल से उसको मानता था, समर्थन करता, सब सहयोग करता था वो लोग भी। हम लोग का सोहराय जैसा पर्व होता है या आपका गोम्हा पर्व होता है या दुर्गा पूजा पर्व होता है, हम लोग आने का संभव ही नहीं, क्योंकि एक दो आदमी पकड़ा था पूजा देखने के क्रम में। अच्छा, पूजा देखने हाँ, के क्रम में। क्योंकि प्रशासन जानता है कि ये सब जगह में वो लोग आएगा, कुछ ना कुछ घटना करेगा। पब्लिक के बीच में कुछ उस तरह का घटना नहीं करता। एक मनोबल को शांति पाने के लिए, पूजा देखने के लिए, आचरण के लिए वो लोग आते थे। लेकिन एक दो आदमी पकड़ने के बाद पूजा माने या मकर संक्रांति में वो लोग कभी मेला वालों नहीं घूमता। फरारी एक जगह में हम लोग नहीं रहते थे। हम लोग कभी उड़ीसा भी चल जाते थे, कभी बंगाल भी चल जाते थे। तो आप लोग क्या मैंने पूरा बिस्तर कपड़ा सारा नहीं, कपड़ा पूरा नहीं, ये जो जैसा वस्त्र पहने वैसे उसे। आप लोग उड़ीसा और बंगाल में कोई खेती उती में सो जाते थे, कोई जंगल में सो जाते थे, मैदान वगैरह में 2-4 आदमी। कोई कपड़ा आज जैसा हम लोग ये जो उनियर पहने ना, उस समय का वो उनियर क्या, कोई फटा कपड़ा भी नहीं था हम लोग के शरीर में। जितने भी लोग आंदोलन में शरीक थे उस तरह का कोई वस्त्र नहीं पहना करता था। किसी के पास थोड़ा मान लीजिए वस्त्र हो, ऐसा बढ़िया वस्त्र होगा तो देख रहा हो सोया हुआ, उसका वस्त्र लेकर के पहन के चल दिया। ये वाला सिस्टम ऐसा भी करते थे। अच्छा, आप लोगों को लगता नहीं था कि बहुत सारा लोग चैन का नींद सो रहे, बहुत माने हर्ष उल्लास से मना रहा, पर्व मना रहा, घर में बैठा हुआ, और ऐसा तो नहीं लग रहा था अरे हम लोग बेकार काम कर रहे हैं, सब नहीं होना चाहिए। एक तो होता है ना मन में, वो बहुत अच्छा खा रहा पी रहा और हम झूठ मूठ का जो है बाहर सो रहे, ऐसे है ऐसे है, वो सब नहीं, आप वो लोग सब दिमाग में आता ही नहीं था। था। तो उसका सोचे था कि तो अभी आप लोग को अफसोस लगता है कि अरे हम, मेरा तो उम्र पार हो रहा है, इतना समय में हम ऐसे ये कर दिए बोल के, मैंने राज्य के लिए गवा दिए। आपको खुशी लगता है कि दुख लग रहा है? नहीं, अभी इसलिए दुख लगता है कि जो पहले आंदोलन में लोग शरीक था, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, कई लोगों तो मर गया, हम तभी बोल रहा अभी बोल रहा, कई लोग मर गया, लेकिन जो सेकेंड फेज लोग आया उसका पूरा जो है ना फायदा ले रहा है। अरे ये तो सिद्धांतिक रूप से लोग काम करता था, स्वार्थी ने तो वो सिद्धांत रूप से काम करता, तो आज भी वो लोग जो है ना न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोलने से क्या, किसी के बीच में परिचय नहीं देना चाहता कि हम फलना किया, हम ऐसा किया, संघर्ष किया तो राज बना। आप लोग थोड़ा सा पूछे हैं तो हम लोग को बताना भी उचित है कि हम लोग लड़ाई लड़ा तो किसके लिए लड़ाई लड़ा, झारखंड वासियों के लिए लड़ा। माने हमारे लोगों को इसमें जन शोषण भी नहीं होना चाहिए, उसको अपना अधिकार मिले। उस समय देखिए हम लोग जो भाग दौड़ करते थे वो पैदल ही पैदल कहीं ना कहीं जाते थे, पैसा का कोई माने गुणवत्ता भी, और हम लोग मांगते भी नहीं थे, किसी को मांगते भी नहीं। मैंने आप लोग पैदल ही मान लीजिए उड़ीसा पैदल, जाओ, हाँ, तो पैदल ही हम लोग चला जाते करते थे। थे। इधर कहाँ से या हमको 100 रुपया 50 रुपया या 10 रुपया जेब में होना चाहिए, वो नहीं। तो फिर भी किधर से जाते थे? मान लीजिए उड़ीसा जाना है तो यहाँ से जैसा हम लोग निकल गए आपका भालकी होते हुए, उधर से आपका ये बोलता है हुड़ूगोड़ा, उधर से चल गया एकदम सीधा वो बकड़ा कोचा होते, वो जंगल पार हो गया। कितना, फिर भी कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से मोटामोटी 80 किलोमीटर होगा। 80 किलोमीटर आप लोग पैदल चल जाते? यहाँ से भी हम लोग बुरुडी चल जाते थे, पैदल ही उधर भागते थे हम। यहाँ से चल जाते बंगाल थे, जाना है तो बुरुडी होते हुए चल गए। हाँ, इधर से आपका उड़ीसा, इधर से आपका डायरेक्ट क्या बोलेंगे उसको, घाट दुआर होते हुए वो लोग चल जाता। उधर सुगनी कोचा, इधर
क्या बोलता वो मान लीजिए रास्ता आप जो 80 किलोमीटर गए, मान लीजिए वहाँ भूख वूख लगा आपको, इतना दूर पैदल गए, तो उसमें खाना पीना जो भी रास्ता उसका पता नहीं, वो लगता भी नहीं था। अच्छा उस समय भूख भी नहीं लगता था, 2-3 दिन ऐसे ही रह जाता था। और जैसा हम लोग होटल में चाय पानी करता, उसका भी सिस्टम नहीं था। हाँ जो उतना तो मानना पड़ेगा, लेकिन उस समय का जो जज्बात है, आप लोग का जज्बा जो था, इसीलिए आज के दिन में झारखंड दादू को, उमेश महतो को भी हम बहुत तहे दिल से मानते हैं। उसका परिजनों को आज तक कुछ नहीं मिला। उसका बेटा भी तो लकड़ी उकड़ी ढोता है, बेचता है आज भी। अच्छा जो लोग लीडरशिप दिया वो लोग का वही स्थिति है आज भी। देखिए, पुलिस के मार से मौसामनी प्रखंड में हम बता दें आपको, एक तो मंगल महाली था, एक तो रामदास महाली है। उनको तो मिर्चा खिला खिला के, पेट्रोल पिला पिला के टांग के वो मारता था। इतना बेरहमी से लोग को प्रताड़ित करता था, कितना दुख लगता है। झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहा और उनके साथ उतना बस। मान लीजिए इतना उसको टॉर्चर करता था, उस समय हम लोग बोलता था कि नहीं सर हम लोग को छोड़ दीजिए यार, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कुछ बोलता था हम लोग? नहीं बोला ना। अधिकतर प्रशासन टॉर्चर के हम नाम भी बताना चाहेंगे। संतोष सोरेन, उदय माझी, गुंडा की तरह प्रशासन उसको वो लोग को मार के भेजा, मैंने लंगा करके भेजा। खरी चड्डी था, कोई गंजी उंजी नहीं। उसी समय वो लोग को BCC एक्ट लगा। उसके पहले से ही हम जेल में थे। तो इस तरह से मैंने प्रताड़ित प्रशासन करता था। लीला माली जी मर गया, पुलिस का टॉर्चर के कारण ही मरा है। लीला माली जी आज मर गया। तो मौसामनी प्रखंड में 8-10 आदमी मर गया है पुलिस टॉर्चर के दरमियान। मैंने बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। कुछ दिन ठीक था। अभी संतोष सोरेन जी, उसको भी दर्द महसूस होता है, लेकिन क्या खान पान तो उसका ठीक है। खान पान ठीक होने चलते वो अपना शरीर को ठीक रखे। मौसामनी प्रखंड में अभी मोटा मोटी जो हम लोग सक्रिय रूप से था, कम से कम 20-22 आदमी 20-22 आदमी सक्रिय रूप से था। सक्रिय रूप से। और बाकी लोग इनडायरेक्ट सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट थे। अभी कितने ऐसा आपके साथी हैं जो मतलब बहुत ही खराब हालत में है अभी का डेट में? अभी का डेट में खराब हालत में यही बोलेंगे, एक तो दिलीप महाली जी हैं और संतोष माझी का परिवार के सामने भी बैठा हुआ है। इनका घर देखेगा तो आप आज भी लगेगा आपको। हालांकि मेरे पास आप लोग समय दे रहा, सब जगह समय दें, सबको बयान लेने से तो बढ़िया होगा। ये लोग को 15 किलो चावल दे रहा। संतोष माझी का पुत्र लोग 3 पुत्र, 15 किलो चावल। और घर माने टूट पड़ा हुआ, कोई वहाँ परिवर्तन नहीं, जैसा पहले भी था आज भी वही है। सरकार उस पर कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहा। हम तो यही सलाह देते हैं कि अच्छा से पढ़ लिख करके समय दीजिए, मोबाइल में व्यस्त मत रहिए। मोबाइल ख़राब चीज़ है। कल मोबाइल एक चीज़ के लिए फ़ायदा है, फ़ोन आएगा रिसीव कीजिएगा, फ़ोन जाएगा उसको कॉल कीजिएगा, इतना तक ही उसको सीमित रखिएगा। फ़ोटो मत देखिए, बाकी पिक्चर मत देखिए। और भी बहुत सारी चीज़ उसमें फंक्शन आता है, वो देखते रहता है। तो वो जो है ना, उसमें आपका आँख भी जो है ना वो डैमेज कर जाए, और रीअट्रैक्शन होता है ना लाइट तो डैमेज कर जाता है। चलिए, उसमें तो अपना शरीर तो जा रहा है और अपना जीवन भी व्यर्थ गवा रहा है। ना अपना घर का काम आ रहा, ना अपना काम आ रहा, ना समाज का काम आ रहा। मैंने धन्यवाद। मैं